हेलो। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस वैल्यूएशन। हमने लास्ट वीडियो में देखा था नेट असेट्स मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्निंग कैपेसिटी मेथड। एंड अर्निंग कैपेसिटी मेथड में हमको 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1 में हमको क्या फाइंड आउट करना रहेगा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो उसके कुछ स्टेप्स है जो हम अभी देखेंगे। फर्स्ट है पास्ट प्रॉफिट। स्टेप 1 में हमको क्या करना है? पास्ट प्रॉफिट जो भी आप करेगा कैलकुलेट करेंगे, उसमें हमको कुछ ऐड करना होगा, कुछ सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो ऐड क्या करना है? एक्सपेंसेस नो लॉन्गर पेएबल, मीन्स इन फ्यूचर दैट एक्सपेंसेस भी हमें पे नहीं करना है, उसको क्या कर देंगे? प्लस। अब फ्यूचर इनकम, जो इनकम हमको आगे चल के होने वाला है, देन उसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब हम इसमें से लेस क्या करने वाले हैं? तो इनकम नो लॉन्गर रिसीवेबल, मतलब इनकम शॉर्ट टर्म इनकम है, आज मिल रहा है कल हमें नहीं मिलेगा, उसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे। देन फ्यूचर एक्सपेंसेस, जो चीज़ें हमको फ्यूचर में, जैसे हमने फ्यूचर इनकम मिलने वाला तो हमने ऐड किया, वैसे हमको जो फ्यूचर में खर्चे होने वाले हैं हम अज्यूम करेंगे वो खर्चे हमें अभी जा रहे हैं और उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इन सबको प्लस माइनस करने पे हमको मिलेगा एडजस्टेड प्रॉफिट। आपको मिला एडजस्टेड प्रॉफिट, उससे आपको क्या माइनस करना है? इनकम टैक्स माइनस करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एफएमपी मीन्स फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज और एक्सपेक्टेड अर्निंग बोलते हैं। ठीक है, उसमें से आपको कुछ जब अमाउंट मिलेगा तो ये किसके लिए रहेगा? प्रेफरेंस के लिए भी रहेगा। लेकिन आप जब बिजनेस वैल्यूएशन करते हैं तो आप किसके लिए करते हैं? इक्विटी के लिए करते हैं। ठीक है, तो इक्विटी के लिए करना है तो आपको कुछ % ट्रांसफर टू रिजर्व करना रहेगा, और जो आपके रहेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनके लिए प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना होगा। तो आपको क्या बचेगा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? इक्विटी शेयर होल्डर का कितना प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना है। करेक्ट। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या है। तो स्टेप 2 में आप देख सकते हैं आपको क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। जो आपको यहाँ पे मिला है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, किसको मिला था? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है? उसके बेसिस पे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको किस रिटर्न से, इक्विटी शेयर होल्डर को किस रिटर्न से वो मिलने वाला है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो इक्विटी शेयर स्टेप 1 में कैलकुलेट किया वो किसके लिए था? इक्विटी के लिए था। अब इक्विटी पेड अप वैल्यू पर शेयर, पर इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का पेड अप वैल्यू कितना है उससे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। अब हमको क्या चाहिए? रेट चाहिए। रेट ऑफ रिटर्न मीन्स मल्टीप्लाई हमको 100 करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब आता है आपका स्टेप 3। आपको स्टेप 2 से क्या मिल गया? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिल गया। आपको करना है स्टेप 3 में वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है। क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ शेयर। तो वैल्यू ऑफ शेयर में आपको क्या करना है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको रेट मिला रहेगा, एनआरआर क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करना है? जो आपने यहाँ पे डिवाइड किया था उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो आपको 3 स्टेप करने हैं। स्टेप 1 में क्या कैलकुलेट करना है? इक्विटी शेयर को कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। सेकेंड स्टेप है इक्विटी रेट ऑफ, मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। और थर्ड स्टेप क्या है आपका? वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है। तो हमने नेट असेट्स में हमने किया था, तो ये फॉर्मूला लास्ट का हमको क्या करना था? वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करना था। सेम वैसे ही हमको यहाँ पे भी करना है। तो चलिए जो लास्ट हमने किया था उसी से हमको हम वापस से करते हैं, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो और एक क्वेश्चन को 2 मेथड से हम सॉल्व करें। तो आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू यू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ होंडा लिमिटेड, द समराइज बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है कभी का? 31 दिसंबर 16 का दिया हुआ है। उसमें आपको क्या क्या दिया है? शेयर कैपिटल 600, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, 6000 इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच फुली पेड। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। सिक्योर लोन है 600, 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, सन्ड्री क्रेडिटर्स।
असेट्स में आपको दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट इन मशीनरी, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट इन 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो आपको यहाँ पर जो दिया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अब ये क्या होता है, फिक्टिशियस असेट्स होता है। तो जब भी हम बिजनेस वैल्यूएशन करते हैं तो फिक्टिशियस असेट्स को हम नहीं लेते हैं, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम वैसे ही रहने देंगे। अब जब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सपेक्टेड अर्निंग कैपेसिटी मेथड से, तो हमको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमको यहाँ पे क्वेश्चन को वापस पूरा फुल रीड करना होगा। तो ऑन 31st December 16 द गुडविल ऑफ द कंपनी वाज वैल्यूएट एट 2,07,000। तो जो आपका यहाँ पे गुडविल हुआ है वो कितना वैल्यू हो गया है, 2,07,000। द एवरेज नेट प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी अमाउंटेड टू रुपीज 1,14,000। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 1,14,000 दिया है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है। एवरी ईयर एन अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ प्रॉफिट अर्न वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अभी जो भी अमाउंट आपका है कहाँ पे ट्रांसफर करना है, उसका 10% किसको करना है, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना है। एंड अ रिटर्न ऑन 10% ऑन द इन्वेस्टमेंट कंसिडर फेयर इन द इंडस्ट्री। ओके, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना रहेगा, एफएमपी मतलब प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट दिया है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ आपको, 1,14,000। आपको मैंने बोला था जो भी प्रेफरेंस का बनेगा हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो लेस कर देंगे किसका, प्रेफरेंस का डिविडेंड। प्रेफरेंस का डिविडेंड कितना है, 10% से है, तो 10% से लेस कर दीजिए, मतलब 6,000 का 10% कितना हो जाएगा, 60,000 का 10% 6,000, तो लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1,08,000, ठीक है। अब 1,08,000 में से हमको क्या करना है, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10% किसको ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व, तो लेस कर देंगे ट्रांसफर टू रिजर्व एट द रेट कितने से, परसेंट से, 10% से। तो 1,08,000 इतना हो जाएगा 10,800, इसको माइनस कर देंगे तो आपको क्या बचेगा यहाँ पे, 97,200। और ये आपका क्या हो गया, किसके लिए हो गया, हमने प्रेफरेंस का तो ऊपर दे दिया और जो बचा था उसमें रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब बचा कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर। तो प्रॉफिट अवेलेबल किसको, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। आपको इतना मिल गया। अब स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में क्या करना है, हमको रिटर्न का रेट फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, जितना आपको प्रॉफिट आया है, कितना प्रॉफिट है, 97,200, ठीक है। एक्सपेक्टेड मतलब प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर आपका क्या करना है, पेड अप वैल्यू। तो आपका जितना पेड अप शेयर कैपिटल रहेगा, तो कितना आपका कैपिटल है, 6 लाख है, ठीक है, 6 लाख। और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, अब क्या निकाल रहे हैं आप यहाँ पे, रेट ऑफ रिटर्न निकाला, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। जब भी आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 16.20%, ठीक है। अब जब ये मिल गया तो हम आ जाएंगे स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 हमारा क्या है, वैल्यू पर शेयर, ठीक है, वैल्यू पर शेयर। और ये कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर का वैल्यू हमको पर शेयर फाइंड आउट करना है। तो आपको रेट दिया हुआ है कितना, 16.20, ठीक है। तो 16.20। अब आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा एनआरआर। तो एनआरआर यहाँ पे कितना दिया है, 10% का दिया है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आपका शेयर पेड अप वैल्यू कितना है, 100 रुपीज़, तो 100 कर देंगे पर शेयर। तो आपको कितना मिल जाएगा, 162 रुपीज़, 162 पर शेयर, ठीक है। तो आपको बिजनेस वैल्यूएशन में क्या फाइंड आउट करना रहता है कि आपका वैल्यू पर शेयर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना है। तो हमने अभी तक देखा नेट असेट्स मेथड और नेट
मीन्स अर्निंग कैपेसिटी मेथड, उसको और बोलते हैं इल्ड मेथड बोलते हैं, और नेट एसेट को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक मेथड बोलते हैं। तो इस वीडियो में हमने दोनों मेथड कवर अप कर लिया है। अब एक आता है फेयर मार्केट वैल्यू मेथड। उसमें आपको क्या करना होता है, एक्सपेक्टेड, जैसे हमने आप इतना कॉपी कर लिए रहेंगे होप सो। तो चलिए हम आगे थोड़ा देखते हैं कि फेयर क्या होता है। ठीक है, तो आपको तीसरा मेथड क्या है, फेयर फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है, तो फेयर वैल्यू मेथड में होता क्या है, जो भी आपको आएगा नेट असेट मेथड का इज इक्वल टू नेट असेट मेथड प्लस कर देंगे एक्सपेक्टेड अर्निंग मेथड और डिवाइड कर देंगे 2। तो आपको कितना आया है, अब आपने अगर लास्ट वीडियो देखा रहेगा तो उसमें आपका आंसर कितना था उस मेथड से 144.50 प्लस अभी के मेथड से हमारा आंसर कितना आया था, वैल्यू पर शेयर कितना आया था 162 और डिवाइड किससे करना है 2 से, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 153.25 पर शेयर। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो हमारा थर्ड मेथड ये था। तो हमने 3 मेथड इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अगर आप पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा इसी मेथड के ऊपर है। होप्स तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।